और क्यों हम लोग इनको बनाते हैं, बताएं सारे लोग। और जो मैंने असाइनमेंट दी थी इससे रिलेटेड, वो आप में से किस किस ने की है, ये भी मुझे बता दें। हम अपने नेटवर्क, एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस अटैच करते हैं, हमें पता है सैम नेटवर्क में जब डिप्लॉय करते हैं तभी वो डिवाइसेस आपस में एक स्विच की मदद से कम्युनिकेट कर सकती हैं। ठीक है, ये बात हम लोगों ने कर दी। उसके बाद उन डिवाइसेस की कम्युनिकेशन को मज़ीद जब इनहेंस लेवल के ऊपर बात करें तो हमारे नेटवर्क के ऊपर मिसफिजर अटैक्स भी हो सकते हैं, यानी इनसाइड इंट्रूडर भी हमारे नेटवर्क के अंदर, या फिर जो है ना मास्करेडर यानी आउटसाइड इंट्रूडर जो होता है वो भी नेटवर्क के ऊपर अटैक कर सकता है। तो अटैक जब हो जाए तो पहली बात तो यह है कि हमने पहले अपने गेटवे के ऊपर ही पॉलिसीज अप्लाई करनी है कि आउटसाइड कोई बंदा हमारे नेटवर्क में ऐड ही ना हो सके। लेकिन इन केस कोई अटैक आ भी गया तो फिर उसके लिए हम सेगमेंटेशन क्रिएट कर देते हैं अपने नेटवर्क के अंदर, यानी एक लैब बनी हुई है, इसके अंदर भी ग्रुपिंग कर दी है कि अटैक होता है तो ये ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर अगर अटैक होता है तो उनके ऊपर जो है ना इसके कोई जो है ना साइड इफेक्ट्स ना जाएं या वो कंप्रोमाइज ना हो। एक किसी सेगमेंट के कंप्रोमाइज होने पर पूरा नेटवर्क कंप्रोमाइज ना हो, या फिर नेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्टिंग से बचाने के लिए, या फिर नेटवर्क को ज़्यादा स्केलेबल बनाने के लिए, ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को किसी स्पेसिफिक पाथ से आगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग वर्चुअल लैन्स बनाते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क यानी कुछ डिवाइसेस लगी हुई हों, 8 10 15 20 डिवाइसेस, उनके दरमियान में स्विचेस लगे हों, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क है जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना इंटरनल नेटवर्क होता है। ठीक है, उसके बाद आता है वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो वो जो वर्चुअल एरिया लोकल एरिया नेटवर्क है सिंपली उसको भी मजीद छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने को हम लोग वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, वी लैन्स उनको कहते हैं। तो वी लैन्स की हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट सीखी अच्छी तरह से, वी लैन्स की डिटेल्स हम लोगों ने स्टडी की, इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टडी की। अब हम लोग आज बात करेंगे मजीद कि वी लैन्स किसी एक स्विच में, जो वी लैन्स का जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटाबेस है, वो दूसरे मजीद आगे स्विचेस में किस तरह से ट्रंक लिंक्स के जरिए अपडेट होते हैं। इसी बात को हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। और इस टॉपिक को क्या कहा जाता है, वीलैन, वीलैन ट्रंकिंग। ट्रंक लिंक्स जब हम लोग क्रिएट करते थे किसी भी वीलैन की इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट स्विचेस में अपडेट करने, याद नहीं है आपको? ऑनलाइन समझ ही नहीं आती कोई चीज, मैंने सुना भी अच्छा नहीं आती सर। दूसरा जो ऑनलाइन क्लास है वो पढ़ती बहुत है बीच में। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मैं उस प्रीवियस वाली क्लास को लेता हुआ आगे चलूंगा फिर। ठीक है, तो वीलैन ट्रंकिंग के हवाले से हम लोग बात कर रहे थे। वैसे टॉपिक हमारा आज उससे इनहेंस था, लेकिन उसी को पहले हम लोग लेके चलते हैं। सिंपल वीलैन से मुराद ये है कि हमने एंटिटी आईडी असाइन कर दी कुछ स्पेसिफिक पोर्ट्स। फिजिकल स्विचेस आपके सामने डेटा सेंटर में मौजूद हैं। इन स्विचेस की कुछ पोर्ट्स होती हैं, इंटरफेसेस होते हैं, जिसके साथ RJ45 का कनेक्टर और एक इथरनेट केबल कनेक्ट होकर आगे डिवाइसेस के साथ अटैच होती है। उसी तरह से आप सबके पास सिमुलेटर भी मौजूद है सिस्को पैकेट ट्रेसर के नाम से। मैं आपको स्विच का इंटरफेस दिखा दूं। जैसे ये स्विच है, ठीक है, इसकी कुछ पोर्ट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट पोर्ट्स हैं। 24 पोर्ट स्विचेस होते हैं, 48 पोर्ट स्विचेस होते हैं, ठीक है, 96 पोर्ट स्विचेस होते हैं। ठीक है, तो ये इस स्विच की कुछ पोर्ट्स हैं, कुछ इंटरफेसेस हैं। इसके हमने वर्चुअल सेगमेंटेशन करनी है, वर्चुअली इनको आपस में एक दूसरे से अलग करना है। फिजिकली बेशक वो किसी एक स्पेसिफिक पाथ पे हो, स्पेसिफिक लोकेशन पे हो, लेकिन वर्चुअली उनको एक दूसरे से अलग करना है, उनकी कम्युनिकेशन को रोकना है, इसलिए वीलैंस बनाते हैं। इतना सबको आइडिया हो गया। अब जब वीलैंस बनाई, एक स्विच के वीलैंस, चूंकि हमने कहा कि एक सेगमेंट बना दिया, एक डिपार्टमेंट को भी एक अलग वीलैन में हम रख सकते हैं, लेकिन उस डिपार्टमेंट की स्केलेबिलिटी को भी हमने अंडर कंसिडरेशन रखना होता है नेटवर्क के अंदर। स्केलेबिलिटी से मुराद दिया है कि इन केस उस डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ नोड्स अगर इंक्रीज होते हैं तो किस तरह से हमने इसका बैकअप प्लान बनाना है। उसके लिए हम क्या करते थे, हमने इसमें पैरेलल जो है वो स्केलेबिलिटी को इनहेंस किया था। स्केलेबिलिटी हमने दो तरह की देखी थी, एक वर्चुअल स्केलिंग, सॉरी एक सीरियल स्केलिंग और एक पैरेलल स्केलिंग।
वर्चुअल स्केलिंग से मुराद ये होती है कि उसी कंपोनेंट को नहीं इजाफा करना, उसी कंपोनेंट्स के इंटरनल पार्ट्स को जो है ना इन्हेंस कर देना है। जैसे हमारे पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो इसकी जो है ना सीरियल स्केलिंग से मुराद ये कि इसके अंदर रैम को बढ़ा दो, अगर स्लो हो रहा है तो इसकी रैम को इंक्रीज कर दो, ठीक है। हार्ड डिस्क को बढ़ा दो, उसके बजाय एसएसडी लगा दो, ठीक है, उसके एसएसडी और हार्ड डिस्क दोनों लगा दो अगर आपके पास ऑप्शन मौजूद है, तो ये सीरियल स्केलिंग कहलाता है। यानी अपने उसी के कंपोनेंट्स को बढ़ाना है। पैरेलल स्केलिंग से मुराद ये है कि इसी के साथ एक और कंप्यूटर ले लो, ठीक है, और कुछ डेटा इसमें रख लो, कुछ डेटा इसमें रख लो, तो ये होती है पैरेलल स्केलिंग। तो यहाँ पर मैन नेटवर्किंग के अंदर जो है ना पैरेलल स्केलिंग को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि स्विच है, तो जो सीरियल स्केलिंग होती है ना, वो आप लोग याद रखिएगा, वो लिमिटेड होती है, वो कुछ ही टाइम के बाद उसकी स्केलेबिलिटी खत्म हो जाती है। जैसे स्विच है, 24 पोर्ट्स हैं, एसएफपी पोर्ट है, उससे मजीद 2 पोर्ट्स का आप इजाफा कर लेंगे, तो 2 पोर्ट्स जब यूटिलाइज हो जाएंगे फिर उससे मजीद आप इजाफा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब उसमें आप पैरेलल स्केलिंग करेंगे, एक और स्विच लगाएंगे तो 24 की 48 हो जाएंगी, फिर एक और पैरेलल स्केल ऐड करेंगे तो वो 96 हो जाएंगी, या फिर उसमें 72 हो जाएंगी। तो इस वजह से हम लोगों ने इस चीज का भी ख्याल रखना होता है। तो ऐसे ही एग्जांपल के तौर पर हमने बात की थी कि एक स्विच या उसकी लैन में हमने डिफरेंट नोड्स को ऐड किया। ये जो मैं अभी काम कर रहा हूँ ना, जैसे आपके सामने डाटा सेंटर है, यहाँ पर स्विचेस हैं, राउटर्स हैं, ठीक है, फायरवॉल्स हैं, और ये लैब बनी हुई है, इनके साथ कनेक्टेड है। क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन हम काम उधर ही करेंगे सारा, ठीक है, जब आप सबको आइडिया हो जाएगा। अब उसके लिए सिस्को, चूंकि हमने मेन जो कोर्स हमारा सिस्को का है, सिस्को एक वेंडर है, ठीक है, उसकी डिवाइसेस पे काम कर रहे हैं, जैसे हुआवे है, फोर्टिनेट है, पालो आल्टो है, लेकिन सबसे बड़ा वेंडर और सबसे मेजर जो डिप्लॉयमेंट है वो सिस्को की है। अगर आपने सिस्को को अच्छी तरह से सीख लिया सब लोगों ने, तो आपके लिए बाकी की डिवाइसेस के ऊपर काम करना मुश्किल नहीं होगा। आप इंडस्ट्री में किसी भी डिवाइस के ऊपर काम कर लेंगे। जस्ट कमांड्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, कॉन्सेप्ट सारा वही होगा जो हम लोग स्टडी करेंगे। तो वो चूंकि आपके पास घर में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी, आपके पास ये डिवाइसेस नहीं होंगी, राउटर स्विचेस नहीं होंगी, इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं होगा, लैब नहीं होगी, तो उसके लिए सिस्को ने ही आपको एक सिमुलेटर प्रोवाइड किया है, वर्चुअल सिमुलेटर, जो सिस्को पैकेट ट्रेसर के नाम से है। यहाँ पर यही स्विचेस, राउटर्स, फायरवॉल्स, तमाम तर चीजें मौजूद हैं। टोपोलॉजी आप बना सकते हैं। टोपोलॉजी का मतलब तो आप समझ होंगे, चूंकि साइंस की आपकी बैकग्राउंड है। यानी कि कंप्यूटिंग डिवाइसेस को जब आप उसमें कनेक्ट करते हैं तो वो आपके पास हो जाती है टोपोलॉजी, राउटर, स्विचेस, उसके साथ कंप्यूटर्स को अटैच कर लो तो वो टोपोलॉजी बनती है। ये बैंकिंग के अंदर भी टोपोलॉजी होती है। तमाम तर कम्युनिकेशन जो होती है वो टोपोलॉजी की मदद से होती है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा नोड ऐसे आते रहते हैं। बस हमारी बस टोपोलॉजी में बस सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान में क्लाउड आ जाता है। उस क्लाउड के लिए फिर हमारा आईएसपी रिस्पॉन्सिबल होता है कि किस तरह से कम्युनिकेशन करनी है, कौन कौन से राउटर्स को हमारे रास्ते में लाना है। तो ये टोपोलॉजी कहलाती है। अभी भी हम ये टोपोलॉजी बना रहे हैं, ये भी टोपोलॉजी बनी हुई है। अगर इनको डिवाइसेस को आपस में किसी भी वे में कनेक्ट कर लें तो वो टोपोलॉजी कहलाएगी। वो टोपोलॉजी के फिर आगे टाइप्स होती हैं, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी वगैरह वगैरह, जो कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट लेवल पे भी आप लोगों ने सीखी होगी, ठीक है। बिल्कुल बैकग्राउंड है ये। अब हम लोग यहाँ पर कुछ डिवाइसेस को ऐड करते हैं मजीद। ये कंप्यूटर्स हैं, आईपी बेस्ड डिवाइसेस, इनके कुछ इस तरह से ग्रुपिंग कर देते हैं। और ये सेंट्रल ये जो स्विच है, इन तमाम तर डिवाइसेस आपस में, चूंकि आपको पता है लैपटॉप है या कंप्यूटर है, इथरनेट पोर्ट कितनी होती हैं, एक ही पोर्ट होती है। तो एक के साथ दो को तो मिला लेंगे, वापस क्या करेंगे, इसलिए सबको स्विच के साथ मिला लेंगे, क्योंकि स्विच की तो 24 पोर्ट्स हैं, तो स्विच की मदद से इनकी आपस में कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। आपका कौन सा सेमेस्टर है? तो आपको इस पे काम करवाया पैकेट रेसर पे? अच्छा, वैसे रेगुलर यूनिवर्सिटीज में सीएस में ये चीज करवाई जाती है। हम्म।
ये कोर्स का पार्ट होता है ये वाला, और इसमें लैब्स भी करवाना लाजमी होता है जो HEC ने जो पॉलिसी दी हुई है उसके मुताबिक। अच्छा, ये एक टोपोलॉजी है जहाँ पर हमने कुछ डिवाइसेस की को ऐड कर दिया इस सेंट्रल स्विच के साथ। अब उसके बाद इन डिवाइसेस को सेम नेटवर्क का IP एड्रेस असाइन कर देते हैं, लाइक 192.168.10.1, ठीक है। क्योंकि इसकी क्लास ही पता है, सिंपल टू कॉन्फ़िगर, इसलिए यही क्लास हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, स्मॉल है क्लास बाकियों की निस्बत। 192.168.10.2, फिर 192.168.10.3, और फिर 192.168.10.4 हो। आगे रैंडम भी आप ऐड कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। हम सीक्वेंस में थोड़ा इसको इजी अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स में IP एड्रेसेस नहीं यूज़ कर रहा। 192.168.10.5 और 192.168.10.6, ये कुछ IP एड्रेसेस असाइन कर दिए। स्विच इनके साथ कनेक्ट है, ठीक है। याद रखिएगा कोई भी डिवाइस आप राउटर, स्विच, ठीक है, डेस्कटॉप्स वगैरह, जो भी डिवाइसेस होंगी आपके पास, मेजर हम बात करते हैं एंड डिवाइसेस की, तो इनके दो तरह के एड्रेसेस होते हैं, एक IP एड्रेस होता है और एक मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस वो होता है जो बेसिकली उस डिवाइस के बनाने वाले ने उसके लैन कार्ड के साथ फिक्स करके भेजा हुआ है आपके साथ। ये फिक्स होता है, स्टैटिक होता है, और ये चेंज नहीं होता जब तक आप अपने सिस्टम को, आप इंटरनल कंपोनेंट्स को ना चेंज कर दें, लाइक लैन कार्ड, ठीक है, या फिर मैक स्पूफिंग ना की जाए, हाई लेवल अटैक्स में परफॉर्म किए जाएं। अदरवाइज आपका ये फिक्स रहता है डिवाइस का, ठीक है, मैक एड्रेस। दूसरा होता है IP एड्रेस। IP एड्रेस आप याद रखिएगा ये डायनेमिक होता है, ये चेंज होता रहता है विद द लोकेशन, ठीक है, विद एरिया एंड विद द कनेक्टिविटी। जिस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होंगे उसका अपना IP एड्रेस होगा, ठीक है। तो वो आप इसका फिर लेक्चर सुनिएगा, मजीद पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो अभी स्विच का यहाँ पर रोल क्या है? स्विच का रोल ये है कि जैसे ये डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होती हैं, वन टाइम ये ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है। इससे पहले इन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इनिशियली हब था, ठीक है। हब का ये था कि वो भी इसी तरह से इन डिवाइसेस की आपस में कम्युनिकेशन करवाता था, लेकिन वो अगर दो डिवाइसेस जस्ट आपस में कम्युनिकेट करवाना चाहें तो वो तमाम तर डिवाइसेस तक इन्फॉर्मेशन भेज देता था। चूंकि ये पोर्ट्स हैं आपके सामने इसकी, तो वो अगर किसी एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट तक इन्फॉर्मेशन जाती थी तो वो इसका अंदर सेंट्रल जो सिस्टम था, प्रोसेसिंग सिस्टम था, वो वही इन्फॉर्मेशन तमाम पोर्ट्स में अपडेट करता था, यानी तमाम पीसीज तक। तो ये फ्लडिंग थी, प्रॉब्लम थी, और इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। तो उसके सोल्यूशन के तौर पर स्विच आया। स्विच क्या करता है? ये मैक एड्रेसेस, फिजिकल जो एड्रेस होते हैं डिवाइसेस के, वो अपने पास एक टेबल बनाता है अपनी मेमोरी के अंदर और उसको स्टोर कर देता है। और हर एक पोर्ट के अगेंस्ट जो जो डिवाइस लगी होगी उसका मैक एड्रेस ये टेबल बन जाएगा। फिर जिस एक मैक एड्रेस वाली IP से और उसकी पोर्ट से इंफॉर्मेशन दूसरे पे जाएगी तो उसी एग्जैक्ट डेस्टिनेशन पे जो है ना इस इंफॉर्मेशन को भेजता है, यानी इंटेलिजेंट डिवाइस है ये। दैट्स व्हाई आज इसको यूज किया जा रहा है इंडस्ट्री के अंदर। सबके अभी असाइन हो गए तो बस ये फिक्स रहेंगे, IP एड्रेस भी फिक्स हो गए, मैक एड्रेस भी फिक्स हो गए। लेकिन जब एक दूसरे के साथ मैसेज ट्रांसफर किया जाएगा तो सिर्फ जिसको भेजा जाएगा उसी को भेजेगा स्विच, बाकी सबको नहीं भेजेगा। हब सबको भेजता था। अभी देखिएगा ऐसे ही हम करके देखते हैं इस चीज को। जैसे 192.168.10.1 से 6 वाले को मैसेज करते हैं। मैसेज करने से मुराद क्या है? मैसेज भेजना, ठीक है, पिंग टेस्ट करना। उसके लिए क्या आमतौर पर हम तरीका क्या करते हैं, किसी को व्हाट्सएप मैसेज करके देखते हैं गया या नहीं गया। तो यहाँ पर मैसेज नेटवर्किंग के अंदर कभी भी आपने ये देखना है कि मैसेज जा रहा है या नहीं जा रहा, कनेक्टिविटी हो रही है नहीं हो रही, तो उसके लिए आप पिंग टेस्ट करते हैं, ठीक है। ICMP का प्रोटोकॉल यूज करते हैं, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। तो स्पेसिफिक IP के ऊपर 192.168.10.6 को हम पिंग करते हैं। तो ये देखिए रिप्लाई आ रहा है 10.6 से, रिप्लाई आ रहा है, यानी मैसेज जा सकता है, कम्युनिकेशन हो सकती है। ये अभी आपको नई चीज लग रही होगी, लेकिन ये काम आप डेली लाइफ में करते हैं, हर रोज करते हैं, हर सेकंड में आप कर रहे होते हैं। जब आप फेसबुक खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, तो बेसिकली वो यूट्यूब नहीं होती, आप नाम यूट्यूब लिखते हैं लेकिन बैक एंड पे उसका भी एक IP एड्रेस होता है,
ठीक है, आपने बेसिकली तमाम तो काम बैकएंड पे आईपी कर रहा होता है, लेकिन आपकी आसानी के लिए एक दरमियान में सर्वर बना दिया गया जिसको डीएनएस कहा जाता है, डोमेन नेम सर्वर। वो आपके नाम को आईपी, नाम के जरिए आईपी ढूंढ के आपको ला के देता है। आपको इसलिए सब डिवाइसेस की आईपी याद रखनी मुश्किल होती है, रखनी नहीं पड़ती। फेसबुक की आईपी आप में से किसी से पूछूंगा आपको नहीं पता होगी, लेकिन फेसबुक सब यूज करते हैं। व्हाट्सएप की आईपी, ठीक है, इस तरह से गूगल की आईपी। तो असल में हमें डेली लाइफ में भी हमने अब जब इंटरनेट चेक करना हो ना, तो यहाँ पर ये अपनी इस लैपटॉप की अपनी कमांड प्रॉम्प्ट है, ये तो आप सबको पता होगा। यहाँ पर हम पिंग करते हैं, हमने इंटरनेट चेक करना तो क्या यूट्यूब खोल के चलते हैं, वीडियो चल रही है तो नेट चल रहा है। गूगल में कुछ लिख के देखते हैं, सर्च खुल गया सर्च बॉक्स तो नेट चल रहा है। यही तरीका है ना हमारा, सबका यही तरीका है। लेकिन बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट में, तो वहां पर आपने जब इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी चेक करनी है, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी तो होंगी जहां पर फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल ये इनकी एक्सेस ही ब्लॉक होगी, ठीक है, वहां पर तो ये चलेंगे ही नहीं। तो उस फिर तो आमतौर पर भी आपको पता होना चाहिए ऐसी सिचुएशन के अंदर आपने पिंग टेस्ट करके चेक करना है। पिंग पिंग यहाँ से जैसे पिंग मैं यहाँ पर करता हूँ google.com, देखिएगा पिंग तो मैं गूगल को कर रहा हूँ, लेकिन डीएनएस सर्वर चलेगा, वहां से मुझे आईपी के जरिए रिस्पॉन्स आएगा। ये देखिए, ये देखें, रिप्लाई मुझे गूगल से नहीं आ रहा, बल्कि 192.178.24.238 ये कोई एक आईपी एड्रेस है, प्राइवेट टनल बनी हुई है जिसकी मदद से मुझे रिप्लाई आ रहा है, और 10 रास्ते में आने वाले कोई एक स्पेसिफिक होस्ट की बात आ रही है। ठीक है, अब ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है या पब्लिक आईपी एड्रेस है जी? हाँ, क्यों कि 192.168 वाले जो होते थे वो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस थे। तो ये बेसिक इस तरह से पिंग टेस्ट, इस तरह से कम्युनिकेशन का पता चलता है कि कम्युनिकेशन हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ पर स्विच का भी अभी यही काम, हमने स्विच की मदद से कोई डिवाइसेस को कनेक्ट किया, उनको आईपी एड्रेसेस असाइन किए, उसके बाद पिंग टेस्ट करके चेक किया कनेक्टिविटी हो रही है। अब इस कनेक्टिविटी को रोकना है हमने, बेसिकली हमने यहाँ पर ग्रुपिंग कर दी कि दो कंप्यूटर से अलग कर दिए, ये दो कंप्यूटर से अलग, ये दो कंप्यूटर से अलग। क्यों कि हमने नेटवर्क के अंदर सेगमेंटेशन, एक मेजर नेटवर्क के अंदर छोटे छोटे नेटवर्क्स बनाए, वर्चुअल लेन्स बनाई। तो उन वर्चुअल लेन्स के लिए हम लोगों ने इनकी सेगमेंटेशन करनी है वर्चुअली, फिजिकली बेशक जिस भी लोकेशन पे हो। उसके लिए हमने पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ पता होनी चाहिए, कौन सी डिवाइसेस कौन सी पोर्ट्स के साथ कनेक्ट हैं। उसके बाद उन पोर्ट्स को एक स्पेसिफिक वीलैन असाइन कर दी, फेस रेंज। ये बेसिकली स्विच में आमतौर पर जब ऑर्गेनाइजेशन लेवल बात करते हैं, ये आपको पता है स्विच और राउटर्स ये चीजें आपके आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कमीज सलवार पहनी हुई, कोई उनको पता नहीं होता इतना कॉन्सेप्ट, कोई इतनी यूनिवर्सिटीज में उन्होंने नहीं पढ़ा होता, कोई सीसीए ने नहीं किया होता, उन्होंने भी ये डिवाइसेस उठाई होती हैं। तो एक स्विच का सिंपल ये काम होता है, इसे स्विचिंग करवाना लगा दो, कि जिसे इंटरनेट दे दो, आगे डिवाइसेस को जोड़ दो, वो स्विचिंग अपना काम ओके करेगी। लेकिन हमने इतना काम नहीं करना, हमने उसको प्रैक्टिकली मजीद सिक्योर कैसे बनाना है, उसकी मदद से वो काम करता कैसे है, उसमें कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती हैं, किस किस तरह की सिक्योरिटीज हम अपने लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर अप्लाई कर सकते हैं अटैक से बचने के लिए। हमने उस लेवल पे जाकर उस स्विच का करना है, यूज को देखना है। ठीक है, लैपटॉप तो एक आम बंदे के पास ही पड़ा होगा, जो कि जो है ना सिर्फ एक कोई शॉप खुली हुई है कपड़ों की, उस पे वो जो है ना बार कोड रीडर से स्कैन करके बिल बना के प्रिंट देते हैं, और एक रिसर्चर के हाथ में भी वही लैपटॉप होता है। तो वो उस रिसर्चर से पूछो उस लैपटॉप की अहमियत और अफादियत, और एक उस शॉपकीपर से पूछो जो कि सिर्फ प्रिंट करके बिल निकाल के देता है, तो आपको पता चलेगा। ऐसे ही ये डिवाइसेस भी ऐसे ही है, जो जितना इसको इस्तेमाल करना चाहिए उसके उस लेवल पे आता है। सीसीएनए में भी यही डिवाइसेस होती हैं, एनपी में भी यही होती है, आईई में भी यही होता है, लेकिन क्या इनका इस्तेमाल, इनका कॉन्सेप्ट, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाती है, आपका नॉलेज इंक्रीज होता रहता है, इनकी इनोवेशन बढ़ती जाती है, और रिनोवेशन भी होती रहती है, प्रोटोकॉल्स भी चेंज होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। तो ये चीज़ होती है। ठीक है, इंसान भी वही होता है। ठीक है, आज आप ऐसे ही हैं, लेकिन आज के 3 महीने के बाद अगर आप यहाँ पर कमिटेड रहे, तो आप अपने आप को देखेंगे किस तरह की चेंजेस आएंगी। लेकिन 3 महीने गुजरते हुए पता तो नहीं चलता ना, जब 20-20, 22-22, 25-25 साल जिंदगी गुजर गए। लेकिन 3 महीने जब कमिटेड रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि 20 साल में इतना आपको जो है ना दुनिया किधर जा रही है, इंडस्ट्री का नहीं पता, रिसर्च का नहीं पता क्या है, तो उसमें आपको फिर एक बेसिकली आपको अपनी लाइफ का एक डायरेक्शन मिल जाएगी इसकी मदद से। उसके लिए मैंने बताया इन लोगों को कि आप तो माशाल्लाह कंप्यूटर साइंस की फील्ड से कुछ एफएससी की हुई है, और कुछ जो है ना मैट्रिक वाले भी लोग मौजूद हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस से पहले पढ़ा ही नहीं है, वो लोग भी कर रहे हैं, और वो लोग भी सीखे जाते हैं, और वो लोग पढ़ाने के काबिल भी होते हैं फिर जब यहाँ से कर लेते हैं।
बात एट दी एंड फिर आपके ऊपर ही आ जाती है, कमिटेड रहना बड़ा जरूरी होता है, कमिटमेंट बड़ी लाजमी है। तो इसलिए कमिटमेंट लाजमी आपने रखनी है अपने साथ, सेल्फ कमिटेड होना चाहिए। तो इन डिवाइसेस को अब मैंने कोई पॉलिसीज अप्लाई करनी है, वर्चुअल सेगमेंटेशन करनी है, तो वो डिवाइसेस पे तो नहीं होगी, मैं जिस कंपोनेंट के साथ सारे डिवाइसेस कनेक्ट होंगी उसके ऊपर होगा सारा काम। तो इस वजह से स्विच को मैं एक्सेस करूंगा, रियल स्विच को। और इस स्विच को एक्सेस करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि वो तो एक बॉक्स पड़ा हुआ है ना, ये तो हमारे सामने लाइव मोड, कमांड लाइन इंटरफेस मोड। यहाँ पर तमाम तर काम जो है ना कमांड्स की मदद से होता है, कॉन्फ़िगरेशंस की मदद से होता है। जैसे आपकी कोडिंग होती है सीएस में, तो यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशंस है, वही उसी तरह की कोडिंग हो रही है, लेकिन बड़ी सिंपल, बड़ी इजी है। जब आपको कॉन्सेप्ट का आइडिया हो जाएगा तो चैट जीपीटी आप सब लोग यूज करते हैं, गूगल बार्ड यूज करते हैं, तो कमांड्स ढूंढना, कमांड्स लिखना, कमांड्स को समझना मुश्किल नहीं है। कंसेप्ट जो है ना, आपने असल कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है। किसी को कमांड्स की नहीं भी समझ आती, इट्स ओके, कमांड्स आप लोग सीख लेंगे। और नहीं भी सीखना चाहते, जुबानी याद नहीं भी करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, पूरी बुक बनी हुई है हमारी, सर ने बुक लिखी हुई है, इसमें तमाम सीसीएनए एनपी लेवल की कमांड्स मौजूद हैं, वो मैं मैनुअल दोबारा से आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, पूरी बुक, जहाँ पर आपके पास तमाम तर टॉपिक्स किसी सीक्वेंस में जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, वो कमांड्स भी साथ आपको मिलती जाएंगी, ठीक है। तो उसके लिए फिर ये अभी सीएलआई को एक्सेस किया, एक्सेस करने के बाद वो जो पोर्ट्स थी, अब ये कौन कौन सी पोर्ट्स हमने इसकी, 0/1 ये पोर्ट नंबर होता है, ठीक है। पोर्ट, अब ये फास्ट इथरनेट से क्या मुराद है कि इसकी बेसिकली बैंडविड्थ कैपेसिटी के, इसके यहाँ से कितना डाटा एक्सचेंज हो सकता है किसी एक इंटरफेस से, ठीक है, इसको बोलते हैं कैपेसिटी। जैसे हम लोग इंटरनेट की बैंडविड्थ लेते हैं 4 Mbps 10 Mbps, तो इसी तरह से यहाँ पर जो पोर्ट्स होती है ना, इथरनेट, फास्ट इथरनेट और गीगाबिट इथरनेट, आपको पता है 3 तरह की होती हैं। जो इथरनेट होती है उनके पास 10 Mbps का डेटा आगे जो है ना ट्रांसफर करने की कैपेसिटी होती है, 10 MB। इस तरह से जो फास्ट इथरनेट जो हम अभी यूज कर रहे हैं स्विच की, ये देखें कैसे पता चलता है, तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कर दें, तो ये देखें, ये फास्ट इथरनेट 0/1 से लेकर, ये पोर्ट नंबर है, जो पहले नंबर पे पोर्ट है उसका ये नंबर है, जो दूसरे पे है, इस तरह से ये नंबर हैं इनके। ऐसे ही अगर इसको हम रियल स्विच के ऊपर भी देखें, ये भी वैसा ही स्विच है, वो जो है वो 8 पोर्ट स्विच, 24 पोर्ट स्विच हमने एक्सेस किया हुआ है, ये जो है वो 8 पोर्ट स्विच है, काम दोनों का सेम है, दोनों सिस्को के स्विच हैं, कॉन्फ़िगरेशन सेम है। इसमें जो है ना 8 पोर्ट स्विचेस हैं, और ये इसके ऊपर जो है ना लेबलिंग हुई भी है 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये बाकी जो होती हैं इनमें से एक कंसोल है। अब ये वो होती है जिसकी मदद से इस स्विच को एक्सेस किया जाता है, और कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा हम अपने टॉपिक को भी इनहेंस करते हैं। और दूसरी अपलिंक होती है जिसकी मदद से मजीद स्विचेस को हम लोग कनेक्ट करते हैं। अब इन पोर्ट्स को हमने बेसिकली कॉन्फ़िगर करना है, इन पोर्ट्स को हमने कहा ना वर्चुअल सेगमेंट्स बनाने हैं, देखने में तो सारी पोर्ट्स एक साथ है ना, अब हमने ग्रुपिंग करनी है, लॉजिकल ग्रुपिंग, वर्चुअल से मुराद लॉजिकल, देखने में तो चीजें सेम होंगी लेकिन लॉजिकली वो अलग 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 होंगी हमारे कॉन्सेप्ट में, और हम उनसे काम अलग अलग लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने 4 पोर्ट्स एक ग्रुप में, 4 पोर्ट्स दूसरे ग्रुप में करना चाहें, तो उन 4 पोर्ट्स को पहले एक्सेस करेंगे। एक्सेस से मुराद है कि उनकी कंट्रोल हमें हासिल होगा, तो उनको एक्सेस करने के लिए फिर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे। यहाँ पे एक्सेस करने के लिए ये पहले जो है ना मोड था, शुरू में जब हम लोग स्विच को ऑन करते हैं तो ये लेवल 0 होता है, यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये यहाँ से आपको स्विच की एक्सेस मिलती है। उसके बाद पहली कमांड होती है इनेबल, ये कमांड आप स्विच और राउटर और कोई भी चीज एक्सेस करें तो पहली कमांड आपने देनी है इनेबल। इनेबल से मुराद होती है कि यहाँ पर आप व्यू लेवल पे चले जाते हैं, यहाँ पर आपने जो काम पहले से किया हुआ है वो सारी चीजें देख सकते हैं लेकिन कर कुछ नहीं सकते, आप चेंजेस कुछ नहीं कर सकते, कुछ कॉन्फ़िगरेशन कुछ डिप्लॉयमेंट कर नहीं सकते, वो कुछ करना है आपने, तो उसके लिए आपने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जाना है। उसके लिए कमांड है कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ये 2 कमांड्स आपने हर हाल में हर दफा यूज करनी पड़ेंगी। तो ये बेसिक पहली कमांड्स होती हैं जो बताते हैं हम लोग, इनेबल और कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अब ये जब करेंगे तो ये होती है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, तमाम डिप्लॉयमेंट्स, तमाम कॉन्फ़िगरेशंस, तमाम तरह काम हम इस लेवल के ऊपर जाकर करते हैं, ठीक है। अब हम लोग उन इंटरफेसेस को एक्सेस करते हैं, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 से लेकर, हमने पहले ऐसे ग्रुपिंग कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि स्विच के 24 पोर्ट्स हैं, तो 1 2 को हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, 6 7 को यहाँ पर ऐड किया हुआ है,
और 11 12 को यहाँ पर ऐड किया हुआ है, तो 5 5 के हम सेगमेंट्स बना लेते हैं। 1 से लेकर 5 तक एक ग्रुप में, 6 से 10 तक दूसरे ग्रुप में, और 11 से लेकर 15 तक तीसरे ग्रुप में। तो 0/1 से लेकर 5 तक। अब जब ऐसे किया तो देखिए कॉन्फ़िगरेशन इफ और रेंज, यानी रेंज ऑफ इंटरफेसेस को आपने सेलेक्ट कर दिया है और उनकी कॉन्फ़िगरेशन, उन पोर्ट्स की एक्सेस में आप चल गए। उनको जब उनकी एक्सेस मिल गई तो हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस मोड में लेके आ गए। और तो मैंने आपको बताया था अब ये जो हमने वीलैंस क्रिएट की, तो अब वापस वहां पर आके व्यू लेवल के ऊपर शो वीलैन के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर ये जो वर्चुअल लैंस का हमने डेटाबेस शो हो जाएगा। 1 जो बाय डिफॉल्ट थी सारी पोर्ट्स उसमें थी। अब 1 से लेकर 5 तक हमने पोर्ट्स को एक्सेस किया, वीलैन 100 का नाम दिया, तो वीलैन 100 में वो ऐड होगी। अब वीलैन 100 को कोई नाम भी हम असाइन कर, ये जो वर्चुअल सेगमेंट बनाएंगे उस सेगमेंट को कोई पार्ट, कोई नाम भी असाइन कर सकते हैं, कोई आइडेंटिटी भी दे सकते हैं। तो उसके लिए वीलैन 100 और उसको नया हम लोग असाइन कर देते हैं, लेट्स सपोज सिस्कॉम। पहला था वीलैन 1, तो दूसरी जो है वो सिस्कॉम, एक उसको नाम असाइन कर दिया। अब देखिएगा दोबारा वापस एग्जिट करके शो में जाएं वीलैन, तो यहाँ पर वीलैन 100 है और नाम उसका क्या, सिस्कॉम आ गया। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, पहले तो देखें इस डिवाइस से हमने इस डिवाइस को पिंग किया था, वीलैन 1 वाली पिंग हुई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने डिलीट कर दी। अब वही पिंग करेंगे, वही आईपी एड्रेस से देखें, अगर इनको पिंग करेंगे तो अब इनकी पिंग नहीं होगी। इससे पहले देखिए रिप्लाई आ रहा था, अब दोबारा वही पिंग करेंगे 192.168 से 10.6, देखिएगा रिक्वेस्ट टाइम आउट। ठीक है, यानी अब यहाँ पर दरमियान में एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल चल रहा है कि उनको एड्रेस आपस में मैच करवा कर रिस्पॉन्स कर सके, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो रही, हमने वर्चुअली इनको अलग अलग कर दिया है। फिजिकली देखने में तो एक ही स्विच की लेन में, बजाय टोपोलॉजी में हमने कोई चेंज नहीं है, उतारा कुछ नहीं है स्विच से, केबलें तारें इसी तरह की लगी हुई हैं, लेकिन वर्चुअली हमने जो है ना इनको आपस में अलग कर दिया। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है वर्चुअल लैंस का। और बाकी वीलैंस इस तरह से आप और क्रिएट कर सकते हैं, सबको पता है, ये सिर्फ इनके लिए मैंने एक वीलैन दोबारा बताई है। फिर हम बात कर रहे थे वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल के हवाले से। वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल से मुराद दिया है कि इनके इस फ्यूचर में यहाँ पर अभी कितनी पोर्ट्स हमने इसमें रखी, ग्रुप में 5 पोर्ट्स, ठीक है, इस वीलैन में 5 डिवाइसेस के बाद छठी डिवाइस आ जाती है, 7वीं डिवाइस आ जाती है। उनको जब हमने इस नेटवर्क में ऐड करना है, इस नेटवर्क का पार्ट बनाना है, तो हमने पैरेलल स्केलेबिलिटी को प्रेफर किया था। तो पैरेलल स्केलेबिलिटी से बता दिया कि इसी अक्रॉस हमने एक और स्विच ऐड कर देना है। तो जब हम स्विच ऐड करेंगे और उस स्विच की लैन में हमने कोई डिवाइसेस कनेक्ट कर दी, दो ही डिवाइसेस, लेट्स सपोज हम दो डिवाइस का इजाफा करना है, और उनको कोई भी रैंडम पोर्ट्स, ठीक है, असाइन कर दी। हम सीक्वेंस में कर देते हैं, 0/2 हमने कर दी और एक 0/4 कर दी, और इन दोनों स्विचेस को आपस में कनेक्ट कर दिया। सेम लेयर की जो डिवाइसेस होती हैं, सेम लेयर से मुराद एक जैसी डिवाइस, स्विचेस राउटर कंप्यूटर एक तरह की डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए क्रॉस केबल यूज होती है। और डिफरेंट तरह की डिवाइस, यानी स्विच टू राउटर, स्विच टू कंप्यूटर, कंप्यूटर टू राउटर, उनको कनेक्ट करने के लिए हम लोग स्ट्रेट केबल को यूज करते हैं। अभी स्ट्रेट और क्रॉस में क्या फर्क है, ये केबल, ये इथरनेट केबल, एक केबल से मुराद की कोई टाइप अलग नहीं होती, इनके अंदर मजीद छोटी छोटी तारें होती हैं, ठीक है, कलर्स होते हैं, ठीक है, 4 पेयर्स होते हैं। उन पेयर्स को आपस में जो मैचिंग की जाती है, एक सीक्वेंस में कनेक्टर में जब प्लग इन किया जाता है,
प्लग इन करते वक्त उनके सीक्वेंस को बेसिकली चेंज करते हैं, तो तब वो स्ट्रेट और क्रॉस कहलाती है। तो वो फिर वो जब केबलिंग का टॉपिक पढ़ेंगे तो बस उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। दो तरीके से हो सकते हैं, एक ही तरह से होते हैं स्विच की टाइप्स। स्विच टू प्रोटोकॉल करेंगे तो हम उसी केबल यूज करेंगे स्विच टू स्विच, हाँ स्विच टू स्विच। अब स्विच की टाइप्स हो सकती हैं, लेयर 2 के स्विचेस होते हैं, MLS के स्विचेस होते हैं, लेकिन जो भी स्विचेस होंगे उनको आपस में जब कनेक्ट करना है तो स्ट्रेट केबल यूज करनी है, ठीक है। और जब स्विच टू राउटर कनेक्ट करना है या स्विच टू फायरवॉल कनेक्ट करना है, स्विच टू कंप्यूटर करना है, फिर स्ट्रेट केबल हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। सर ये जो स्विच टू स्विच कनेक्ट हुई है गीगाबाइट वाली जो केबल जी, तो इसकी कोई स्पीड डिफरेंस होती है क्या है सर? इस केबल का, केबल की कोई स्पीड की वो बात नहीं है। केबल असल जो स्पीड होती है वो इसके इंटरफेस की बात हो रही होती है, ये जो इसके इंटरफेस के अंदर कैपेसिटी होती है। थी वो पोर्ट थी गीगाबिट की। इस केबल को मैं रिमूव करता हूं यहां से, स्ट्रेट केबल कनेक्ट करता हूं। ये मैंने रिमूव की, वापस जो आर्म स्विच यूज हो रही है देखें वो भी, ये देखें ये इधर से सिलेक्ट किया हमने, वैसे स्विच की पोर्ट्स में से मैंने गीगाबिट सिलेक्ट किया, वो इधर से है, उसका इस केबल के साथ ताल्लुक नहीं है, उसका उसके इंटरफेसेस के साथ ताल्लुक है। फिजिकल व्यू में ये देखें, यहाँ पर ये 24 पोर्ट्स ये हो गई और ये 2 गीगाबिट की पोर्ट्स हैं इसकी ऑप्टिक्स, ये गीगाबिट, ये इसकी बात हो रही है, ठीक है। और सर ये जो ईथरनेट और फास्ट ईथरनेट केबल तो जैसे वो इन ये जो 24 है हाँ, इसके अंदर वो कनेक्ट आप इधर भी कर सकते हैं। वो डिवाइडेड मतलब फास्ट नहीं, ये सारी फास्ट हैं, इसकी सारी की सारी फास्ट हैं। कुछ स्विचेस होते हैं जिसमें मिक्स होती हैं, कुछ में सिर्फ इथरनेट होती हैं, कुछ में इथरनेट और फास्ट इथरनेट दोनों नजर आएंगे। अभी जो हम सिस्को पैकेट ट्रेसर की डिवाइस कर रहे हैं इसमें आपको फास्ट इथरनेट, गीगाबिट इथरनेट, इथरनेट सब नजर आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि ये असल ये यूज तो नहीं की जाती, जैसे इनके क्वेश्चन के आंसर के लिए मैंने इसको अटैच किया था, इसको वापस हम रिमूव करके जो यूज होती है यहाँ पर क्रॉस केबल उसको अटैच कर देंगे। अच्छा, इसको अटैच करने के बाद अब हम लोग चाहते हैं कि ये जो इस स्विच के जो डाटा था, जो वीलैन बनी हुई थी, वही वीलैन हमारे पास इस स्विच में भी अटैच हो और इसके कंपोनेंट्स फिर ये वाले इनके साथ कम्युनिकेट कर सकें। उसके लिए सबसे पहले तो वो सेम वीलैन की आईडी हमें लाजमी असाइन करनी पड़ेगी। अगर वो असाइन नहीं करेंगे, सिंपल हम लोग अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें, इनके पीसीज को पहले उस नेटवर्क का आईपी एड्रेस असाइन कर लेते हैं। जैसे 1 से लेकर 6 तक हमने आईपी एड्रेसेस असाइन कर दिए थे, उसके बाद 192.168.10.8 लेट्स सपोज, उसके बाद कहां से कहां तक यहाँ पर आईपी एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं, कोई एक बताए मुझे। 1 से लेकर जी 192.168.10.77 आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं, लेकिन हम एक सीक्वेंस में चलते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब जब ये आईपी एड्रेसेस असाइन करते हैं तो इनका आपस में कम्युनिकेशन हो जानी चाहिए। करते हैं 192.168.10. कितना 8 था और 9 थे, 2 आईपीज, तो नहीं हो रही पिंग, ठीक है। देखिए रिक्वेस्ट टाइम आउट लिखा हुआ है। उसके लिए हमने उस स्विच में भी सेम वीलैन को आइडेंटिफाई करवाना होगा, कॉन्फ़िगर करना होगा। तो वीलैन हम लोग वहां पर डिप्लॉय कर देते हैं सेम कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 to 5, ठीक है। 5 इंटरफेसेस को हमने एक्सेस कर दिया। स्विच पोर्ट मोड वीलैन 100 लिखने के बाद हमने वीलैन 100 को एक्सेस करके उसको नाम भी बेशक हम सेम दे दें, ठीक है। नाम क्या था उसका, सिस्कॉम, ठीक है। नाम असाइन कर दिया। अब देखते हैं शो वीलैन, तो यहाँ पर देखें उसी तरह वीलैन 100 नाम सिस्कॉम है और ये 1 से लेकर 5 तक पोर्ट्स इसको असाइन हो गई।
अब इन डिवाइसेस को पिंग करवा कर चेक करते हैं कि क्या वो डिवाइसेस को पिंग कर पाएंगे। ठीक है, काम तो हमने पूरा कर दिया और हमने कहा था करना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए नेटवर्क को, अभी भी नहीं कर रहे। अब बताएं जी आप कि क्यों नहीं कर रहे, अब क्यों नहीं पिंग हो रही, जब प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में कुछ भी नहीं समझ आया आपको? आप तो बताएंगे, चलें आप वेट करें जी, आप बताएं। हो ये तो सिर्फ प्रीवियस क्लास की बात नहीं है, उससे पहली क्लास में भी इस चीज को डिस्कस जो किया था। आपने मिस, आप कह रहे थे मैं बार-बार मिस करता हूँ, या वो तो नहीं है सर जी? नहीं मिस में कुछ नहीं करता, वो अलग बात थी। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमने पूरा पढ़ा था क्लास की इनिशियल स्टेज में, मैंने आपको सब बताया था कि यहाँ पर ट्रंकिंग को हमने नहीं इनेबल किया। स्पीच पोर्ट्स के दो मोड्स होते हैं ना, ट्रंकिंग को कितना डीपली मैंने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस क्लास में। ठीक है, अभी हमारी स्विच की तमाम तर पोर्ट्स किस मोड में है? एक्सेस डाउनलिंक के मोड में। तो जब हमारे कोई एक ग्रुपिंग कर दी, वर्चुअल सेगमेंटेशन क्रिएट कर दी, तो उसमें से कुछ पोर्ट्स को अगर हमने अलग कर दिया तो कुछ और पोर्ट्स उसकी इंफॉर्मेशन को क्यों कैरी करके लेके जाएंगी? अभी तो सारी की सारी पोर्ट्स एक्सेस मोड में। तो अगर हमने इस स्विच के डाटा को कैरी करके लेके जाना है किसी एक इंटरफेस के जरिए, तो उस इंटरफेस को हमने ट्रंक बनाना है, अपलिंक बनाना है, कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, तो तब वो इसकी इंफॉर्मेशन को आगे कैरी कर लेके जाएगा और वो कम्युनिकेट करेगा। याद आई बात की? अब देखें ना, शो वीलैन की बात करें, टेबल शो वीलैन, तो वो जो गीगाबिट 0/1 इंटरफेस है वो देखें कौन सी वीलैन का हिस्सा है? वीलैन 1 का जी। और ये कौन सी वीलैन 100 का हिस्सा है। तो वीलैन 1 वाली पोर्ट क्यों वीलैन 100 का डेटा आगे लेके जाएगी? उसको वीलैन 1 से रिमूव करना है। और वीलैन 1 से रिमूव करने का और वीलैन 1 से रिमूव करने का ये मतलब नहीं है कि वीलैन 100 में उसको ऐड कर दो। वीलैन 1 से रिमूव करने से मुराद ये कि उसको किसी भी वीलैन का पार्ट नहीं होना चाहिए। जो लिंक चुके देखें इस स्विच से आगे जा रहा है, उसका इसके इंटरनल किसी एक का मिल्कियत नहीं है, वो किसी एक वर्चुअल सेगमेंट का पार्ट नहीं है। वो तमाम तर वर्चुअल सेगमेंट्स के इंफॉर्मेशन को आगे किसी और स्विच में लेके जा रहा है। फ्यूचर में हम अब स्केलेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ये जो वीलैन बनाई होगी उसकी आइडेंटिटी भी तो यहाँ पे बनानी पड़ेगी ना, इसकी भी तो बनानी पड़ेगी। तो इन तमाम तरह की इंफॉर्मेशन को आगे लेके जाएगा ये वाला इंटरफेस। तो इस वजह से इनमें से किसी भी वीलैन का वो पार्ट नहीं होना चाहिए ताकि वो इन तमाम तरह की इंफॉर्मेशन को कैरी कर कर लेके जाए। इस वजह से उसको हमने ट्रंक लिंक बनाना है, तो तब इनकी कम्युनिकेशन हो पाएगी। तो वो ट्रंक लिंक कैसे बनाएंगे? कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। ये अब ना भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और ये बार बार यूज होगा। जब हम वैन की टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे होंगे, स्विच को राउटर के साथ कनेक्ट करवाएंगे, उसमें वीलैन्स की इंफॉर्मेशन लेके जा रहे होंगे, वहां पर भी ये ट्रंक लिंक यूज होगा। तो अब ये हमने गीगाबिट 0/1 यूज किया था, तो इंटरफेस गीगाबिट 0/1। अब पहले फास्ट इथरनेट यूज करते थे, अब गीगाबिट इथरनेट यूज कर रहे हैं। क्यों? अब हमने कौन सा इंटरफेस एक्सेस किया? ये वाला इंटरफेस एक्सेस किया। ठीक है, जब हमने इसको एक्सेस कर दिया, अब स्विच पोर्ट मोड, ठीक है, अब यहाँ पर हमने पहले एक्सेस किया था। एक्सेस, ये दो मोड्स होते हैं इनकी पोर्ट्स के। मोड से मुराद क्या होता है कि आगे कनेक्शन किस किस तरह का हो सकता है। एक होता है ट्रंक मोड और एक होता है एक्सेस मोड। एक्सेस मोड से मुराद ये होता है कि आगे मजीद आईपी बेस्ड डिवाइसेस, कंप्यूटर्स, ठीक है, लैपटॉप्स, आईपी कैमरास, आईपी फोन्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, ये वो डिवाइसेस होती हैं जिन्होंने आगे मजीद डाटा नहीं फॉरवर्ड करना होता, इन्होंने अपने तक इंफॉर्मेशन लेके आनी होती है। तो इन डिवाइसेस को जब स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो एक्सेस पोर्ट्स के साथ कनेक्ट होते हैं, तब हमने पोर्ट्स को एक्सेस का नाम देना होता है। और जब हमने स्विच के साथ आगे मजीद स्विच को कनेक्ट करना होता है, राउटर को कनेक्ट करना होता है, ऐसी मेजर डिवाइसेस को कनेक्ट करना होता है, क्योंकि इन दोनों ने इंफॉर्मेशन को आगे भी फॉरवर्ड करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए फिर जो इंटरफेस और जो हम लोग मोड यूज करते हैं वो ट्रंक मोड होता है। ठीक है, इस ये काम, ये डिफरेंस होता है एक्सेस और ट्रंक में। लिखें, अभी दोबारा से लिखें, मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, ये डिफरेंस अच्छी तरह से लिख लें। अब पूछूं तो आपको पता होना चाहिए। मतलब जो स्विच जो हमने पहले यूज किए उसके साथ जो हमारी डिवाइसेस हैं उनका डाटा हम दूसरे स्विच में जी जो भेजेंगे, वो उसके लिए हम ये कर रहे हैं, ट्रंक बना रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि हमने देखा कि नहीं गया। अगर ट्रंक बनाने से पहले हमने डेटा भेजना चाहा तो नहीं जा रहा था, हालांकि सेम वीलैन की आइडेंटिटी भी बना दी थी हमने। वो जो 6 तक तो ये किया था ना जी, 1 से लेकर 6 तक इनको डिवाइसेस का नाम दिए थे जी,
और उसके बाद हमने उसमें भी वही 1 से लेकर 6 तक की सेम वीलैन का नाम दिया, आईपी भी असाइन किया, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इनके दरमियान में इसके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि इस इंफॉर्मेशन को आगे लेके जाए। आपस में किस पोर्ट से कनेक्ट हो, वही यूज किया अभी गीगाबिट 0/1, गीगाबिट कोई भी यूज कर सकते हो, इनमें से कोई भी पोर्ट यूज कर सकते हो। उसको बस अब उसको कॉन्फ़िगर फिर अपने हिसाब से करना पड़ेगा। पोर्ट जो भी यूज करो, कॉन्फ़िगरेशन जो अभी करवा रहा हूँ वो करनी पड़ेगी। उस कॉन्फ़िगरेशन को ही कहते हैं ट्रंक लिंक बनाना। पोर्ट कोई भी यूज करो, जब उसको ट्रंक बना लोगे तो वो आपके इंफॉर्मेशन को लेके चली जाएगी। क्यों? जब वो ट्रंक बन जाएगी ना, तो इनमें से किसी भी वो वीलैन का हिस्सा ही नहीं रहेगी। उसका काम होगा कि इन तमाम तरह वीलैन के डेटा को आगे लेके जाना, और अगर वो नहीं बनी होगी तो नहीं लेके जाएगी, जैसे आपके सामने अभी नहीं लेके जा रही इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको अब हम ट्रंक लिंक कॉन्फ़िगर कर देते हैं। स्विच पोर्ट मोड, यहाँ पर ये देखें, ये ट्रंक इनेबल हो गया। अब देखिएगा जैसे ही यहाँ पर ट्रंक इनेबल हुआ तो आप देखेंगे वीलैन के डेटाबेस में से ये रिमूव हो चुका होगा। शो वीलैन की बात करें तो यहाँ पर देखें फास्ट इथरनेट 0/6 से लेकर 0/24 तक, और ये गीगाबिट 0/2, इसका मतलब गीगाबिट 0/1 जो है वो रिमूव हो गई है। ठीक है, इस क्यों रिमूव हुई? क्योंकि वीलैन से मुराद होता है वर्चुअल सेगमेंट, तो वो वाली पोर्ट किसी भी वर्चुअल सेगमेंट का पार्ट इसलिए नहीं है कि वो तमाम तर वर्चुअल सेगमेंट्स की इंफॉर्मेशन को लेके जाएगी। अगर किसी एक का पार्ट होता तो इसे सबसे रिमूव करना है। इसकी मजीद अगर आप ऐसे डिटेल्स देखना चाहो तो शो इंटरफेस ट्रंक, ऐसे भी आपको पता चल जाता है। ये गीगाबिट 0/1 को हमने ट्रंक मोड उसमें इनेबल कर दिया है, और इनकैप्सुलेशन मैंने आपको बताई थी IEEE जो प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड है, उसकी मदद से 802.1 क्यू के ऊपर काम कर रहा है। और काम क्या कर रही है? ट्रंकिंग कर रही है। ठीक है, ये इसका पूरा वो डिटेल्स भी आ गई। अब जब ये हमने इनेबल कर दिया, अब देखिएगा ऐसे ही दूसरे स्विच में भी आते हैं। ये यहाँ पर भी ट्रंकिंग देखें क्या हो गई, इनेबल हो गई। क्यों? कि ये पोर्ट्स जो है ना अभी डायनेमिक मोड में थी, तो एक तरफ हमने ये इसी को कहते हैं DTP। ये मैंने आज डिटेल्स बतानी थी, लेकिन आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, तो इस वजह से जो है ना नहीं क्लियर, मैं दोबारा से आज के टॉपिक को करवा पाया, प्रीवियस टॉपिक को मैंने रिपीट करवाया। अब हम लोग इनको पिंग करवाते हैं। अब ये देखें 10.8 को मैं पिंग करवा रहा हूँ। पहले देख लेते हैं कि 10.8 है किधर। ये 10.1 से मैं पिंग करवाऊंगा, जो कि यहाँ पर इस स्विच की लाइन में लगा हुआ है, और 10.8 जो है ये 10.8 ये यहाँ पर अटैच है दूसरे स्विच के साथ। यहाँ से 10.8 को मैं जब पिंग करूंगा, ये देखें रिप्लाई हमें आना शुरू हो गया 10.8 से। आई बात समझ? दोबारा मैं रिप्लाई करवाता हूँ, में आएंगे पिंग 192.168 से 10. ये देखें रिप्लाई हमें आना शुरू हो गया, जबकि इससे पहले नहीं आ रहा था रिप्लाई। इसी तरह से अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि यहाँ पर ट्रंक बन गया तो तमाम तरह वीलैंस, तमाम तरह डिवाइसेस ही वहां पर चली जाएंगी। अब ये देखते हैं ये भी क्या कम्युनिकेट करेगी 192.168.10.4, ये भी क्या 10.8 से कम्युनिकेट करेगी? नहीं, 192.168.10.4 से 8 को हमने करना था ना, 4 में तो अभी हम खुद मौजूद हैं। एक से 5 नहीं 1 से 5 की बात नहीं थी। ये इंटरफेस कौन सा, हाँ ये इंटरफेस कौन सा कनेक्ट है वो देखते हैं। ये 3 कनेक्ट है ना, ये इंटरफेस फास्ट थ्रेड 0/3 कनेक्ट है। तो 0/3 क्या है, कौन सी वीलैन का पार्ट है? 0/3 कौन सी वीलैन का पार्ट है? देख लेना, आपको पता होना चाहिए। शो वीलैन की बात करें तो ये 0/3 ये तो वीलैन 100 का ही पार्ट है ना। 0/1 0/2 3 4 और 5 ये तमाम तर पोर्ट्स हैं, वीलैन 100 का ही पार्ट है। लेकिन कोई ऐसी वीलैन जैसे ये वीलैन फास्ट इथरनेट 0/12 है, ये उसका पार्ट नहीं है। और इसका IP एड्रेस क्या है? 192.168.10.6। अब इससे पिंग करके देखेंगे। पिंग करते हैं हम लोग 192.168.10. किसको करना था? 6 से 8 को करना था। अब क्या हमें रिप्लाई आएगा? क्योंकि ये उस वीलैन का पार्ट ही नहीं है जिस वर्चुअल सेगमेंट को हमने क्रिएट किया है, इस वजह से ये उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। ये उस स्विच की वजह से आगे डिवाइसेस के साथ तब कम्युनिकेट करेगा जब जो ID जिस वीलैन का ये पार्ट है वही वीलैन वहां पर भी बनी होगी,
ठीक है, और उनकी आपस में कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली इस वीलैंस का और वीलैंस की आपस में कम्युनिकेशन का। अब हम अपने नेटवर्क के अंदर जितना ज़्यादा स्केलेबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहें, चाहे 10 डिपार्टमेंट्स हैं, 10 पार्ट्स बनाएं, 20 वीलैंस बनाएं, जो जितनी आप वीलैंस बना सकते हो, टोटल वीलैंस जो है ना 1 से लेकर 4096 तक वीलैंस बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो वीलैन 1 है वो बाय डिफॉल्ट पहले से बनी होती है। कोई स्विच आप नया स्विच लेते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर में, कोई भी स्विच की आपकी कॉन्फ़िगरेशन जब नया लेते हो तो कुछ भी नहीं हो जाता, तो वो डिफॉल्ट मोड में होता है। जैसे एक स्विच लिया, इसको हम CLI मोड में गए, ये भी ऑन हो रहा है स्विच। ठीक है, अब यहाँ पर पहले इनेबल शो वीलैन, तो ये बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन जो हर स्विच में होती है, ये वीलैन 1 जो कि डिफॉल्ट वीलैन थी 1 से लेकर 24 तक, और गीगा सारी पोर्ट्स पहले इसका हिस्सा होती हैं। और ये वाली वो वीलैन है जो इसकी अपनी इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होती हैं, 1000, 2, 3, 4 और 5। बाकी 1 से लेकर 4096 तक आप कोई भी वीलैन बना सकते हैं। ठीक है, और किसी भी एक वीलैन के डेटा को कैरी कर दूसरी वीलैन में लेके जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रंकिंग को इनेबल करते हैं। आज वीलैन ट्रंकिंग को हमने अच्छी तरह से डिटेल में स्टडी किया। लेकिन अगर हमने अपने नेटवर्क को मजीद स्केलेबल बनाना है, पैरेलल जो है ना स्केलेबिलिटी को इंक्रीज किया, 10 स्विचेस अटैच किए, 20 स्विचेस अटैच किए, तो क्या एक स्विच में जितनी वीलैंस होंगी सब उनमें दोबारा बनानी पड़ेंगी, दूसरे भी मैनुअली, तीसरे भी मैनुअली, सब हम तो ऐसा नहीं है ना, मुश्किल काम है, ट्रबल शूटिंग बहुत ज्यादा होगी, एरर्स आएंगे, वीलैन की आईडी चेंज हो सकती है, नंबर चेंज हो सकता है। इस वजह से ये तमाम तर काम जो है ना वो ऑटोमेटिकली किया जाता है, ऑटोमेटेड होता है। उसके लिए कैसे, हम एक स्विच को सर्वर बना देते हैं, बाकी तमाम तर स्विचेस जो है ना, उन तमाम तर स्विचेस, चाहे वो 10 स्विचेस हैं, 20 स्विचेस हैं, उन तमाम तर स्विचेस में जो हम मेन स्विच में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जो भी वीलैन का डेटाबेस ऐड करेंगे, तमाम उन पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तमाम वीलैंस की आईडीज, उनके नाम, उनका डेटाबेस, तो ये बेनिफिट होता है। लेकिन ये कैसे करते हैं, इसमें ये ऑटोमेटेड वे होता है, हम एक प्रोटोकॉल यूज करते हैं, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, उसके लिए डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल आपको पहले पता होना चाहिए। ये बेसिकली हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। उससे पहले आपको ट्रंकिंग का पता होना चाहिए, वीलैंस का पता होना चाहिए। कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी थे, एक तो ये, और दूसरी बात आपका भी कंसेप्ट क्लियर नहीं था प्रीवियस क्लास की वजह से। अब अंदाजा हो गया, क्लियर हो गया ट्रंकिंग वाला कंसेप्ट। इसको अच्छी तरह से आप लोग नोट करिएगा। और टोपोलॉजी भी ऑब्वियसली आपने नहीं बनाई होगी जब आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर था, तो टोपोलॉजी भी बनाएं इसी तरह की। ठीक है, ये सिस्को पैकेट ट्रेसर व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है डाउनलोड का। इसके अलावा आप कहीं से भी देख के इसकी डाउनलोडिंग स्टेप्स गूगल में फ्री अवेलेबल है, इसको डाउनलोड करें, इजीली आपको इसकी एक्सेस मिल जाएगी। टोपोलॉजी बनाना सीखें, उसमें डिवाइसेस को कनेक्ट करना सीखें, तो जब आप ये काम कर लेंगे फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। सर ये कमांड लाइन इंटरफेस है, जरा ये तो समझा ये ये इसमें जब आप मतलब कुछ भी एग्जिट कर रहे हैं या कुछ भी कमांड लिख रहे हैं, तो पहले आप उसकी मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं बेसिकली। वो ये बेसिकली जब भी कोई कमांड लिखते हैं ना, ये बेसिकली जैसे सबसे पहले किसी भी लेवल से उससे पिछले लेवल पे जाने के लिए एग्जिट की कमांड यूज करते हैं। ठीक है, ये वो है जहाँ पे जब भी किसी स्विच को आपने नया स्विच लिया पैकेट ट्रेसर में, उसको या फिर इधर से स्विच को कनेक्ट किया, तो ऐसे आपको नजर आएगा स्विच पहली दफा जब एक्सेस होगा। उसके बाद पहली जो कमांड है वो इनेबल है। लेकिन पहले आपने en लिखा, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम दोबारा उसको हाँ, ये इनेबल आप ऐसे भी लिख सकते हो, पूरा इनेबल ऐसे। ठीक है, दूसरा ये इन इस तरह से, इस तरह से, ये बेसिकली आपका टैब का जो है ना, इसमें इसको कहते हैं इंटेलिजेंस की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। इंटेलिजेंस को समझते हैं ना, इंटेलिजेंस जैसे कमांड्स में भी होते हैं, थोड़ी कमांड लिखते हैं पूरी आ जाती है, तो यहाँ पर भी जो इंटेलिजेंस के लिए जो काम कर रहा होता है, ये टैब जो होता है, टैब का बटन जो होता है वो इंटेलिजेंस का काम कर रहा होता है। ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन के लिए CO लिखने के बाद कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगर और टर्मिनल टैब प्रेस करेंगे। नहीं मतलब आपने CO टाइप किया और आपने टैब का बटन प्रेस किया, जी, वो खुद ही ये आगे पूरा आ गया, उससे रिलेटेड जितना भी चीज़ होती है कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, मतलब वो जितनी भी लाइंस वो खुद ही वो करेगा। हाँ, वो उससे आगे जो बनने वाली चीज़ होती है उसको आपको सजेस्ट करवाएगा। वो उधर कोड्स में तो इंटेलिजेंस में पूरी लिस्ट आ जाती है, उसको सिलेक्ट करना होता है ना। यहाँ पर अगर लिस्ट को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम लोग जैसे कॉन्फ़िगर है ना, या फिर इंटरफेस और आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो। यहाँ से इधर वो वाला इंटेलिजेंस ऐसे आता है
कि कोई इंटरफेस लिखो, आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो, तो वो तमाम तर चीजें उसके बाद जो जो कमांड आप लिख सकते हो वो आ जाती हैं आपके पास डिटेल। हाँ जैसे, हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट वो तो इजी है ना, लेकिन वो थोड़ा मैनुअल हो जाता है, पूरा 1 बाय 1 आप हर एक चीज लिखो। मतलब ये अगर ये हमने एग्जिट लिखना है, हम फर्स्ट लाइन में लिख सकते हैं। ये देखें एग्जिट लिख लिया आपने ऐसे, एक ये तरीका है वो। लेकिन आप अगर इसकी इंटेलिजेंस की मदद से करते हो तो पहले वो जितना आपने लिखा होगा वैसे ही, और जो खुद चेंजिंग करके बताएगा वो अगली लाइन में बताएगा। उसी से आगे लिख के हाँ लेकिन ये अलग अलग होता है, लेकिन असल कमांड जो एक्सेप्टेबल होती है वो आखिरी होती है, उससे पीछे इन कमांड्स की कोई बात नहीं होती। ठीक है गुड। ये क्वेश्चन आपने अच्छा क्वेश्चन किया, मैंने बताया नहीं था इन लोगों को, बाकियों को। ये टैब के बटन से, मैं टैग बार बार कह रहा हूँ। और ये जो आप स्पेस दे रहे हैं मतलब इसलिए कि वो थोड़ा सा इजी हो जाए। हाँ थोड़ा स्पेस हो जाए, और इसमें भी ये जो है ना, ये वो कहते हैं ना वो केस सेंसिटिव वाला इशू नहीं है इसमें भी। ठीक है इसमें आप जो है ना गैप्स दे सकते हैं, गैप से कोई इसका इफेक्ट नहीं होता। मजीद क्वेश्चंस करें? गुड। पैकेट रेस्टर से मुतालिक क्वेश्चंस करें। सर ये ट्रंक मोड जो हम करते हैं, ट्रंक लिंक बनाते हैं, अब आपने हमें असाइनमेंट दी थी 4 VLAN बनानी है, 4 स्विचेस हैं जी। इस बार इसमें 4 बार ट्रंक लिंक बनेगी? नहीं ट्रंक एक ही होगी ना, वीलैन जितनी, अब ये एक ट्रंक क्रिएट हो गई ना, ये ट्रंक बन गई, तो इधर 20 वीलैंस होंगी, सब इसी की मदद से जाएंगी, तो ये तो एक ही था बनेगी ना। ये हमने जी एक बार ट्रंक लिंक बनेगी, मतलब आगे जो स्विचेस आ रहे हैं 4 स्विचेस हैं। हाँ 4 स्विचेस हैं, तो एक ट्रंक ये होगी, दूसरी इनके दरमियान में एक ट्रंक लिंक बनेगी, फिर उनके दरमियान में एक ट्रंक बनेगी, यार 2 स्विचेस के दरमियान में एक दफा ही बनाएंगे एक ट्रंक लिंक, वीलैन जितनी भी आप हों। ऑब्वियसली ना, ये तो कॉमन सेंस की बात। आप ये कह रहे हैं ना, एक स्विच यहाँ पर अटैच किया, इसको यहाँ पर एक केबल अटैच की, तो ऑब्वियसली ना अब ये वाला डेटा कैरी करके लेके जाने के लिए आगे इसमें तो ट्रंक तो बनानी है ना, ये तो जब यहाँ पर बनाई तो यहाँ पर भी बनेगी, ऐसे एक और स्विच अटैच करेंगे, उनके दरमियान में भी ट्रंक बनाएंगे हम लोग। समझ गए? ये तो सिंपल सी बात है, ये तो पता होना चाहिए आपको। ठीक है अभी हमारी सीनियर क्लास होगी नेट से रिलेटेड, वो आप में से जो अटेंड करना चाहें अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और जो जाना चाहें वो जा सकते हैं। तो मैं ऑनलाइन क्लास में ये एंड करके नेक्स्ट क्लास में जो है ना दोबारा से कॉल